मुक्ति मोर्चा आपको सरकार यहाँ फायदा दे रही है। मैं आपको देख रहा हूँ, आधार कार्ड लेके आप लोग आए हुए हैं। आपने एक नेता को चुना। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के शागिर्द डब्बा सोरेन ने शुरू की चुनावी कसरत। चंपाई के गढ़ में की सभा, कहा झामुमो ने सब कुछ दिया, इसे याद रखें। मैया सम्मान यात्रा की तैयारियों को लेकर ग्राम प्रधानों को किया गोलबंद। बोले ग्रामीण हर हाल में झामुमो के साथ ही रहेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद सूबे की सियासत हिचकोले खा रही है। इधर चंपाई सोरेन के गढ़ यानी सरायकेला विधानसभा सीट को लेकर भी कश्मकश का दौर शुरू हो चुका है। वैसे चंपाई सोरेन के बाद इस विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार कौन होगा, फिलहाल यह तय नहीं हुआ है, मगर उनके शागिर्द रहे डब्बा सोरेन ने चुनावी कसरत शुरू कर दी है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ ओलीडी फुटबॉल मैदान में उन्होंने एक सभा की। इसमें दर्जन भर गांव के ग्रामीण जुटे और भविष्य की राजनीति पर रायशुमारी की। खास बात यह रही कि इसमें ग्राम प्रधान भी जुटे और हर परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े होने की बात कही। सभा को संबोधित करते हुए डब्बा सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड में नेताओं को पैदा करती है। बाद में भले नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण पाला बदल लेते हैं, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी खान है जो कभी खाली नहीं हो सकती। एक टाइगर चले जाने से इसकी उपज कम नहीं हो सकती। सभा में शामिल लोगों से उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बढ़ चढ़कर लाभ लेने की अपील की। साथ ही किसी तरह की परेशानी होने पर सीधे उनसे संपर्क करने की बात कही। उन्होंने कहा, इस बैठक के जरिए मैया सम्मान यात्रा को सफल बनाने पर भी चर्चा की गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के गढ़ में उनके शागिर्द के चुनावी कसरत का क्या असर पड़ता है। क्या वाकई डब्बा सोरेन चंपाई के राजनीतिक सरूख में सेंधमारी करने में सफल होंगे? वैसे पिछले 20 वर्षों से इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा रहा है। तब पार्टी का चेहरा चंपाई सोरेन हुआ करते थे, मगर अब चंपाई सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और आपको यहाँ जो सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको सरकार यहाँ फायदा दे रही है, जो लाभ पहुँचा रहा है, वो लाभ भी गायब हो जाएगा। हम लोग यहाँ से अपना जो अभी हमारा अस्तित्व जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना बड़ा रूटा कंपनी खुला हुआ है, आप ही का जमीन ले रहा है। यही मैं आपको देख रहा हूँ, आधार कार्ड लेके आप लोग आए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको सरकार के द्वारा, हम लोग सरकार चला रहे हैं, हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है, आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? आपका मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? 1000 रुपया जो अकाउंट में मिल रहा है कि नहीं? आप लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं? आपका अबू आवास का योजना जो है, कितने लोगों को मिला यहाँ तक? अप्लाई जो किए हैं अभी तक अबू आवास मिला है? यही पार्टी को जिताए थे, यहीं से आपने एक नेता को चुना, अपना बहुमूल्य वोट दिया और वो नेता यहाँ से चुनकर मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। आपकी ताकत से वो पूरा झारखंड में नाम कमाया और ये पार्टी की वजह से उसको इतना दूर पहुंचाया, मुख्यमंत्री बनाया। आज हम आपको यहाँ सजग कर रहे हैं, बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम राजनगर प्रखंड के अंतर्गत खटंगा पंचायत ओलीडी ग्राउंड में रखा गया था। एक विचार गोष्ठी जो वर्तमान परिस्थिति में हमारा जो अभी सिचुएशन है कि कैसे हमारा पार्टी का झंडा को और पार्टी को बचाना है, उस पर ग्राम प्रधानों के बीच में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे संगठन मजबूत होगा, कैसे हमारे मतदाताओं और हमारे लाभुक जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसको कैसे धरातल पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उस विषय को लेकर हम लोग बात किए और संगठन को मजबूत करने के लिए बातें भी हो रही है, पार्टी को मजबूत करने के लिए बातें हो रही है। ग्राम प्रधान को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि बहुत सारे प्रलोभन देंगे लोग, बहुत सारे पार्टियाँ आएंगी, उन सभी के बीच आप कैसे हमारे जो ग्रामीण हैं
हमारे अपने लोग हैं कैसे बचेंगे, उस पर हम लोग विचार मंथन किए। इन्हीं सब विचार मंथन चल रहा है। मेरा नाम दशरथ मार्डी, मैं ग्राम प्रधान हूँ, ग्राम छोटा बना। और आज जो ये जागरूक सभा हुआ यहाँ उलिडी फुटबॉल मैदान में, जो झारखंड युवा मोर्चा के तहत जो जेएमएम का ही एक अंग है, और इससे मीटिंग के लिए हम लोग को भी निमंत्रण मिला था, जो कि पिछले डेट 15 को था, लेकिन बारिश के कारण जो हम लोग नहीं आ पाया और मीटिंग भी नहीं हो पाया। तो जब इसमें आज इस मीटिंग में जब भुगलू सोरेन आए हैं और हम उनका बात सुने और उनका सिद्धांत सुने, जो आने वाला समय के लिए जो है ना पब्लिक के लिए अच्छा हो, उसके विषय में उन्होंने चर्चा किया। और भी कई नेता जो है ना या साथ में रहे और भी चर्चा किए, और अच्छा है, इसको मैं समर्थन करता हूं, जो आगे के अच्छा के लिए काम हो, और आशा करते हैं कि भुगलू सुन ऐसा अच्छा करेंगे। क्या चंपाई का इनका जो क्या बोलेंगे, अपना जो सोच है और विचार जो आज का मीटिंग के माध्यम से जो ये प्रस्तुत किए हैं, उसके हिसाब से तो उसका भूमिकरण के हिसाब उसके हिसाब से नहीं है, ये अलग है। लेकिन झारखंड का विकास के दिशा में जो है इनका सोच है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं हुआ अभी तक, और हम सबे भ्रम में है कि कौन ऐसा जेएमएम के लिए जो है ना प्रत्याशी चयनित, लेकिन हाँ वही हम ठीक है। तो प्रत्याशी जो है ना, आज जैसे इनका हम गतिविधि देखे आज के इस प्रोग्राम में, जो पहली बार हम मिल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, और इसके हिसाब से जो इनका आज जो इनका प्रकृति हमने देखे, और सोच जो इनका विचार जो है ना, इनका व्यूज जो है इंटरनेट जो हमको लग रहा है कि ठीक है, और आगे जो है ना इनको अगर टिकट मिलता है जेएमएम की ओर से, तो हम सब समर्थन करेंगे और साथ देंगे। केंद्रीय कमेटी के निर्देश अनुसार जो भी कैंडिडेट होगा, हम लोग उस कैंडिडेट को इस तरह इसके पहले जिताते हुए आ रहे हैं, और यह सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और आगे भी रहेगा, ये हमारा विचार है। और आज के इस विचार गोष्ठी में हम लोग जो आए हैं इस उलिडी गांव में और ये मैदान में प्रोग्राम किए, इस प्रोग्राम में हमने जता दिया कि आने वाला दिन में जिस तरह का लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग उनके आवाज़ को एक आवाज़ बनकर और कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि यहाँ से जो हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री और जो विधायक बने थे, उनको हमने सिर आँखों पर और माथे पर बैठाया था और बनाया था एक एक आदमी। झारखंड का एक झारखंड के सरायकेला विधानसभा के एक हमारा जो मतदाता जिताए थे और उनको बनाए थे, वो चले गए। तो ये गलतफहमी में ना रहे कोई कि पूरा कुनबा चला गया। खदान अभी जिंदा है और खदान से ही सब निकल रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का लीडर, और ये लीडर निडर होकर राजनीति करेंगे। और इस विचार गोष्ठी में हम लोग ये जो मैया सम्मान योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, CMEDP योजना, इसके अलावा जो छात्र छात्राओं को जो योजनाएं हम लोग दे रहे हैं, जैसे जानकारी ले रहे थे, बहुत जल्द हमारे बीच ये मैया सम्मान योजना का मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन निकलने वाली है। उसका रूट चार्ट बन गया है। पूरे झारखंड में हम लोग महिलाओं से ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हमारे झारखंड में पीछे थी। आने वाला दिन में महिलाओं को आगे करेंगे और महिला आत्मनिर्भर बनेगी, तभी झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा। का प्रत्याशी जो भी हमारा केंद्रीय कमेटी के निर्देश अनुसार जो निर्णय होगा, हम उसको मान के चलेंगे। बाहरी को भी थोप दिया जाएगा, दीजिएगा की है, बाहरी को भी ला के दे दिया जाए, आप लोग दीजिएगा टिकट। बाहरी पहली बात लड़ नहीं सकता, ST/SC सीट है। अरे SC/SC लोग नहीं बोल सकते। अब तो विधानसभा सर पर है, कमेटी हमारा निर्देश देगी इसका। केंद्र में इसका मीटिंग चल रहा है, सभी को विश्वास में लेकर जिसको कैंडिडेट बनाएंगे हम लोग जिताएंगे। इसमें बाहरी और भीतरी का बात नहीं है। ठीक। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।